Hello everyone, we are celebrating 76th Independence Day on 15 August 2022 as this is the historical day, 15 August 1947, when India got independence from the British rulers. This day we are remember all our freedom fighters who sacrificed everything for the country. So like every year on this Independence Day, freedom fighters are remembered and flag is hoisted in all educational institutions and offices and all the government organizations. On this day, many schools, private governments, offices hold speech competition for all students, teachers और for ऑफिस फ्रेंड्स, स्टाफ। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि जिस पर्पस से मैं इस वीडियो बनाया हूँ आपको हर एक इंसान को अच्छे समझ में आए। हमारा देश सन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, बलिदान तक दे दिया, फांसी पे चढ़ गए, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। पर माय डियर फ्रेंड्स, एक लोगों की वजह से हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। जो जिस लेवल पे था उस लेवल पे मेहनत किया, लड़ाई करने वाला लड़ाई किया, सहनशीलता का प्रतीक देने वाला सहनशीलता का प्रतीक दिया, लिखने वाला लिखा, जो जिस लेवल पे था उस लेवल पे सपोर्ट किया, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। अगर आज के समय में देखा जाए तो हर एक इंसान डिपेंड है दूसरों पे, खुद कुछ नहीं करना चाहता। जो करेंगे हमारे नेता करेंगे, हम दूसरों पे डिपेंड है। आज कितना खुशी के दिन है, हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बहुत खुशी का दिन है। बट मुझे अभी भी दुख हो रहा है। आज़ादी तो मिल गई बट अभी भी हम लोग धीरे धीरे इनडायरेक्ट गुलाम होते जा रहे हैं। पहले अंग्रेज हमारे देश में रख के गुलामी करते थे, हम लोग से गुलामी करवाते थे, बट आज समय में इनडायरेक्ट हम गुलाम हैं। आज समय में जो भी हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, हर चीज़ सब विदेशी है, फॉरेन की। मोस्टली जो आपके घर में कॉस्टली सामान आते हैं सब विदेशी होते हैं सब, जिससे हमारे देश से पैसा विदेश में जा रहा है। इनडायरेक्ट हम गुलाम हैं, दिन पे दिन हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ तो हम लोग पे राज करेंगे सब, फिर हम लोग फिर से एक बार और गुलाम हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कि आप लोग स्वदेशी अपनाएं, जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 में मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था। इसका मतलब क्या होता है मेक इन इंडिया? जो भी चीज़ हमारी इंडिया का बना हो, हर चीज़ वो चीज़ हमें मेड फॉर इंडिया, इंडिया होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। हमें अपने इंडिया का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे इंडिया का पैसा हमारे इंडिया में ही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। स्किल इंडिया, कौशल विकास के तहत लाया गया आपको। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हर एक योजना लाया गया जिससे हमारा देश आगे बढ़े, पर लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कितने लोग तो पता ही नहीं कि है क्या। और दिन पे दिन डिजिटल इंडिया हो रहा है और आई एम 100% श्योर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। हमें उसके साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम जैसा करेंगे हमारे देश पे उससे इफेक्ट पड़ता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा गांव आगे बढ़ेगा, जब हमारा गांव आगे बढ़ेगा तो हमारा जिला आगे बढ़ेगा, जब हमारा जिला आगे बढ़ेगा तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, और जब हमारा राज्य आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे और हमारा देश का नाम आगे होगा। सभी लोग से मेरे प्यारे देशवासियों, केवल झंडा फहराने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा कि हमारा काम क्या है, उस कर्तव्य को करना पड़ेगा अपने देश के हित। हर एक इंसान अपने देश से प्यार करता है और करना भी चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड ट्राई टू डू एवरीथिंग फॉर प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ आवर कंट्री। जय हिंद, जय भारत।